नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आपसे कुछ ही देर में देखिएगा पब्लिक ओपिनियन करावल नगर से, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। बस कुछ ही देर में थमने वाला है चुनाव प्रचार। अब 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए वोटिंग होगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत की। कहा, अपनी छवि चमकाने के लिए आपने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जंगपुरा में रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, इन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया। आपने 10 साल में कोई काम किया नहीं। केजरीवाल ने झूठे वादे किए। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी। इस बार चुनाव में बीजेपी की गुंडागर्दी को हराना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंगपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी जी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा, कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा। राहुल गांधी ने कहा, देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे पीएम को बुलाया जाए। बयान पर आपत्ति उठाने के बाद राहुल गांधी ने माफी मांगी। महाकुंभ भगदड़ हादसे को लेकर आज लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। महाकुंभ हादसे पर चर्चा और हादसे में मारे गए लोगों की लिस्ट जारी करने की मांग। राजस्थान विधानसभा में आज पेश हुआ धर्मांतरण कानून। लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे ने की खुदकुशी। पटना के सरकारी आवास में पंखे से लटका मिला लड़के का शव। जांच जारी। महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार और गदा, डमरू और शंख लिए जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। अमृत स्नान कर रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। इसका वीडियो सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉर रूम से लगातार अमृत स्नान का अपडेट लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रपति के खिलाफ सोनिया गांधी के कथित अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करने के विरोध में बीजेपी के सांसदों ने राज्यसभा सभापति को विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पराली के प्रबंधन के लिए सीएक्यूएम द्वारा सुझाए गए कदमों पर बैठक करने का निर्देश दिया। बीएमसी में फिर उठा गुमशुदा फाइलों का मामला। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। अंधेरी ईस्ट में एक रेस्टोरेंट के निर्माण से जुड़ी अहम फाइल लापता। ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया के बाजार में हलचल। भारी गिरावट देखी जा रही है। भारतीय बाजार पर भी असर। सेंसेक्स करीब 500 अंक नीचे। रुपए ने भी डॉलर के मुकाबले लगाया गोता। यूपी के सोनभद्र में बेकाबू ट्रेलर ने श्रद्धालुओं से भरी कार को टक्कर मारी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। छात्रा का शव उत्तर 24 परगना में अस्पताल के क्वार्टर में मिला और इसमें पुलिस जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के उदयपुर में सामूहिक विवाह समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 140 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में कैसरबाग थाना क्षेत्र के पास एक शादी समारोह में जबरदस्त आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है। और दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेबनानी हिजबुल्लाह समूह ने घोषणा की है कि उसके नेता हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार
23 फरवरी को होगा। नसरुल्लाह की हत्या दक्षिणी बेरूत उपनगर में हुए इजरायली हमले में 27 सितंबर को हुई थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने करीब 8 मैचों की जांच शुरू की है। कहा दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्लैक वारंट से लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता परमवीर सिंह चीमा अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। परमवीर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे। बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। मतलब शाम के टाइम हम ठेके के अगल बगल से हम जा नहीं सकते। कल ही हमको जाना था ना, तो हमें अपने कुकर का ढक्कन लेने जाना था, बट हमने क्या बोला कि नहीं यार, वहाँ तो ठेका है, हम नहीं जा रहे। शाम के टाइम। अच्छा। हाँ, अब झाड़ू वाले हो चाहे कमल वाले हो, हमें क्या करना है। पानी नाले का पी रहा है, दारू फिर दे रहा है, दूध की डेयरी खोले तब बोलेंगे हम। जहाँ पहले एक था वहाँ 4-4 ठेके हैं। रोजाना लड़ाई झगड़े गिरे पड़े रहते हैं लोग नालियों में। पहले था जो कि लोगों को डाउट था निकलने में भी डर लगता था, कभी कहीं ऐसा दंगा फसाद ना हो जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ठीक है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों मर रहे हैं, अमीरों मर रहे हैं, गरीबों मर रहे हैं। ठेली चलाता हूँ, कोई 50 देता है, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, गरीबों मरते ना गुरु। अमीर तो मोहल्ले रहे, गद्दा रजा में सोया, गरीबों रोड पे धक्का खाते हैं। करावल नगर, ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली में दंगों के वक्त करावल नगर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, क्योंकि ये एक दंगा पीड़ित क्षेत्र था। यहाँ पर जब दंगा हुआ तो यहाँ पर भी कर्फ्यू लगा रहा, और आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर करावल नगर की क्या समस्याएं हैं, अभी तक क्या काम हुआ है और मूलभूत सहूलियत है या नहीं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ क्या 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 दिक्कतें हैं, कुछ काम भी हुआ है कि नहीं? किसने तो इस एरिया में कोई काम करा? काम किसने नहीं कराया भाई? किसी ने नहीं कराया। अभी देखो जाएगा, सब गलियां ऐसी पड़ी है, नालियां ऐसी पड़ी है, इधर को काम नहीं कराता। अच्छा, तो इसलिए जो टिकट भी शिकायत पे कटा होगा, शिकायत पर कटा होगा जी। अब उधर भेज दिए, वो पुराना एरिया उसका मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद हमारा एरिया। उम्मीद है कपिल मिश्रा से क्या करता। तो यहाँ बिस्ट को क्या क्यों टिकट काटा गया? हमारे कोई काम नहीं कराया जी, काम नहीं करवाया? नहीं कराया। अच्छा, तो राज्य में सरकार एक ही हो ना, जब भी काम होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। वो उसकी टांग खींचे, वो उसकी टांग खींचे बस। अभी तो यमुना के पानी में जहर मिलाने की बात भी आ रही है। जहर है, वो जहर ही हो रहा है। देखो आप, ये जहर है, देखो ये जमुना में जाएगा। क्या बोल रहे हैं? आज हम बूटे कहाँ जाएंगे? लेडीज बस में भी फ्री, वैसे भी 2100 दे रहे हैं। हम कहाँ जाएं? हम वोट नहीं देते सरकार को, मोदी को भी देते हैं, राज्य सरकार को भी देते हैं, तो हमें भी तो कुछ होना चाहिए। तो 60 से ऊपर बस में तो फ्री होना चाहिए। आपसी आई तो कुछ हुआ था, नहीं तो पूरा धूल ही धूल था। अच्छा, यहाँ पे चारों तरफ ही धूल था, धूल और मिट्टी के अलावा, कुछ कचरा के अलावा और कुछ नहीं दिया केजरीवाल ने। अरे भाई आप भी कुछ बताओ, कहाँ भाग रहे हो? बहुत दर्द है इनके अंदर। ये गरीब आदमी और ठेली चला रहा हूँ और धक्के खून खींचती है ठेली से। गरीब आदमी ठेली चला रहा हूँ, कोई 10 देता, कोई 20 देता, कोई 50 देता, वो भी तो दिखाता है। भाई दर्द है इनके अंदर, दर्द है। गरीब आदमी देखो, रोड पे गरीब भी चलता है, अमीर भी चलता है। रोड तो बढ़िया होनी चाहिए, ये दिल्ली राजधानी है, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। 10 साल बीत गए। आइए अब जरा करावल नगर के अंदर चलते हैं। ये तो मुख्य बाजार है। केजरीवाल को बड़ा बुरा कहा जाता है कि बुरा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बीजेपी सिर्फ बोलती है, जितना उन्होंने बोला है ना, काश उतना करती है बीजेपी, तो कुछ देश का विकास होता। आपका क्या कहना है? नौजवान आदमी ने बोला, क्या कहना है? फ्री की आदत बहुत बुरी पब्लिक को लग चुकी है। फ्री की बुरी आदत है। कैसे? आदमी फिर काम नहीं करना चाहता है ना, फ्री की आदत पड़ के जो काम क्या करेगा वो। जी भाई ऐसा है, जनता को चाहिए चाचा बोल रहे हैं कि फ्री की आदत नहीं पड़नी चाहिए, काम करना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को फ्री की आदत नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट का पैसा, हम टैक्स जो भरते गवर्नमेंट के पास जाता है ना, गवर्नमेंट पैसा अपने जनता को वापसी कर रही है, तो वो बुराई कर रही है, ठीक है। और दिल्ली फायदे में भी चल रही है, मतलब जनता का पैसा जनता को देने के बाद दिल्ली फायदे में, तो हमें कौन सी सरकार चाहिए? आम आदमी चाहिए। सहमत हैं आप? जी नहीं,
मैडम ये बताओ, आप लोग तो यहाँ रहते हो करावल नगर में, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? या क्या अच्छी चीज है? चेहरे पर खुशी है, लग रहा है बढ़िया है, हर कुछ अच्छा है यहाँ पे। नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? रोड का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। रोड का? हाँ, रोड की बहुत दिक्कत है, बहुत गंदगी, बहुत ही ज्यादा गंदगी। जब बारिश होती है ना तो रोड की जो हालत होती है ना, घर से निकलने का मन नहीं होता है। और स्कूल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है सड़क पे काम करना चाहिए। कार्तिक जब इलेक्शन का टाइम आता है वो लोग काम जब ही करते हैं। अब इलेक्शन का टाइम है तो हमारे घर के आसपास की गलियां टूट गई हैं, वो अब बनेंगी। इतने 4 साल से वो पड़ी हुई थी तो कुछ नहीं बन रहा था, लेकिन अब इलेक्शन का टाइम है तब उसपे फटाफट काम हो रहा है। लीपा पोती करनी है बस उन्हें कि हाँ इलेक्शन का टाइम है, हम लोग काम कर रहे हैं। किसी को पैसे नहीं चाहिए, वो जो कह रहे हैं हम 2100 देंगे ये देंगे, नहीं चाहिए पैसे। आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, आप काम करो। अरे वाह, हाँ, ये तो इसमें लगाओ, पैसा तो चाहिए ही हमने नहीं। फॉर्म भी नहीं भरा। अच्छा, हमने फॉर्म नहीं भरा है। हमने नहीं भरा, हम 2100-2500 रुपए का? बिल्कुल चाहिए ही नहीं, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। अच्छा। वी आर एजुकेटेड, वी डोंट वांट एक्स्ट्रा मनी, वी आर कैपेबल। अच्छा, एक बात बताइए, शराब का ठेका भी कोई मुद्दा है क्या? अभी कुछ लोग बता रहे बहुत थे। बड़ी मुद्दा है। कैसे? ये तो हम औरतों के लिए इतनी बड़ी मुद्दा है कि हम बता नहीं सकते। कैसे? इतने परेशान है हम लोग इस चीज से। शराब के ठेकों से? यस, बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। मतलब शाम के टाइम हम ठेके के अगल बगल से हम जा नहीं सकते। कल ही हमको जाना था ना, हमें अपने कुकर का ढक्कन लेने जाना था, बट हमने क्या बोला कि नहीं यार वहाँ तो ठेका है, हम नहीं जा रहे। अच्छा। हाँ, अब झाड़ू वाले हो चाहे कमल वाले हो, हमें क्या करना है। अब पानी है, नाली का पानी दे रहे हैं नाली का पानी? हाँ, नाली का पानी दे रहे हैं सब। पानी नाली का पी रहे हैं, दारू फिर दे रहे हैं, दूध की डेयरी खोले तब बोलेंगे हम है। पैसा बांट रहे हैं, वो दे रहे तो लिफाफा दे दिए सबको 10-10 हजार 20-20 हजार इस समय। जो दारू का ठेका क्यों खोल रहे हो? 2500 रुपया तो चाची मिलेगा ना महिलाओं किस दिन मिलेगा? मिलेगा किस दिन? पहले भी वादा करा था, अब भी वादा है। क्या वादा है वो? कुछ नहीं है, सब ऐसे। हाँ, पूरा नहीं है, कुछ नहीं है। श्री राम टेलरिंग मटेरियल। हाँ मैडम से आओ, पहले महिलाओं से बातचीत हो। मैडम, कितने दिनों से आप टेलरिंग का काम कर रही हैं? 3-4 साल हो गए यहाँ पे। 4 साल से, यानी लॉकडाउन के बाद या पहले? पहले से। पहले से। कैसा काम धाम चल रहा है मैडम? फिलहाल तो बहुत मंदा है। मंदा है? क्यों? शादियों वाला काम नहीं रहा जैसा शादियों में रहता था। लॉकडाउन से पहले काम बहुत अच्छा था। हाँ। लॉकडाउन के बाद काम डाउन होते चले गए। नहीं चल रहा। बाकी सड़क, पानी? दिख ही रहा है सड़क पर पानी 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 गंदा ही आता है। गंदा आता है? बिल्कुल। अच्छा। गर्मियों में तो पानी आता ही नहीं है, 3 दिन 4-4 दिन हम्म। परेशान होना पड़ता है। सर्दियों में तो सब सही चलता है, सर्दियों में तो पानी सही आता है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल है। अच्छा। शराब के ठेके भी कोई मुद्दे हैं? बहुत ज्यादा। जहाँ पहले 1 होता था वहाँ 4-4। शराब के ठेके? हाँ, मुझे भी कई महिलाएं यहाँ पर मिली, वो सब यही कह रही है कि शराब के ठेके बहुत ज्यादा। जहाँ पहले 1 था वहाँ 4-4 ठेके हैं। रोजाना लड़ाई झगड़े गिरे पड़े रहते हैं लोग नालियों में पी पी के। जब एक के साथ एक फ्री है तो पीने वाला भी तो फिर एक के साथ एक फ्री पिएगा। जहाँ वो 1 पी रहा है वहाँ वो 2 पिएगा ना फिर। इसी हिसाब से फिर छीना चपटी चोर चकारी रोजाना चलती है यहाँ पे। जब भी काम नहीं, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के निगम पार्षद, जब भी काम नहीं हो रहा देख लो। सरकार जब राज्य सरकार है, झाड़ू की सरकार है, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे संविधान क्षेत्र में काम कैसे हो रहा है। हमारे तो मोहन सिंह बिष्ट था, ये कहता था फंड ही नहीं आ रहा वहाँ से। फंड ही नहीं आ रहा? हाँ, ये तो हमारी एक ब्लॉक कहता था मुझे तो वोट ही नहीं दी इस समाज ने इधर। मगर भाई वोट क्यों नहीं दी? वैसी बन गया तो हमें वोट नहीं दी। अच्छा, इसलिए तो नंबर कट गया। 25 साल से वही था यहाँ। कौन था यहाँ? इसीलिए टिकट भी काटा गया। 25 हमने तो नहीं काटा, जिसने काटा वो तो जाने। 25 साल से तो ही था ना यहाँ। कौन सा विकास करा है?